हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज वोकैब के पार्ट थर्ड में दोस्तों। ठीक है, वोकैब का पार्ट थर्ड लेके आ रखा हूं मैं आपके लिए। आपको उम्मीद करता हूं आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पसंद आया होगा। तो ये सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत अच्छा तरीका है बताने का। देखो, हमेशा कनेक्ट हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, हमेशा के लिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करेंगे पहले वर्ड की। आज जो मैं वर्ड लेके आ रखा हूं वो है ब्रोबीट। ठीक है, ब्रोबीट। मैं एक वर्ड बताऊंगा, इससे इतने सारे वर्ड कनेक्ट करके मैं आपको बताने वाला हूं। आपके बहुत सारे वर्ड इसी में कनेक्ट हो जाएंगे। देखो, ब्रोबीट मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को भी ना धमकाना, किसी को भी धमकाना। ध्यान से समझिएगा, धमकाना को बोलते हैं ब्रोबीट। ठीक है, अब ब्रोबीट के सिनोनिम्स क्या हो गए, ध्यान से समझो। ब्रोबीट के सिनोनिम्स क्या हो गए, बुली करना। ठीक हो गया। अब मेरी बात समझना, बुली फॉर यू, बुली से मैं क्या बनाता हूं, देखो बुली से मैं अगर कहता हूं बुली फॉर यू, ठीक है, बुली फॉर यू, और इसका मतलब ये भी होता है गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। देखो, जब आप ना बुली फॉर समवन लगा, बुली एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब धमकाना। लेकिन जब हम बुली फॉर यू कहते हैं, और ध्यान से समझना, बुली के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, बुली के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो आती है वो दोस्तों फॉर आती है, बुली फॉर। ठीक है, बुली के साथ और कुछ नहीं लगता, बुली फॉर यू और गुड फॉर यू। मतलब जब बुली फॉर समवन कहते हैं, जब आप कभी भी बुली फॉर समवन कहते हैं, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को भी प्रेज करना, किसी की भी तारीफ करना। ठीक है, प्रेज करना, प्रशंसा करना। ठीक हो गया। और इसका मतलब ये भी होता है कुडोस टू। ठीक है, कुडोस टू, KUDOS टू, कुडोस टू मतलब होता है वेल डन। ठीक है, कुडोस टू मतलब क्या होता है, वेल डन, किसी की तारीफ करना। मतलब समझ में आई बात। और कुडोस के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आती है। देखो, मैंने अभी तक क्या बताया, ब्रोबीट। ठीक है, ब्रोबीट मतलब धमकाना। ब्रोबीट का सिनोनिम्स बुली होता है, और बुली से एक वर्ड मैंने बनाया बुली फॉर यू, और जिसका मतलब गुड फॉर यू भी होता है। ठीक हो गया। और बुली फॉर समवन, हम बुली फॉर समवन ही तो लगाया, यू समवन है। ठीक है, तो बुली फॉर समवन मतलब किसी की भी प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों ब्रोबीट के और सिनोनिम्स की। ठीक है, ब्रोबीट का बात हम ब्रोबीट वर्ड की कर रहे हैं, इसी से मैं बहुत सारे वर्ड को कनेक्ट करूंगा। इसका एक सिनोनिम्स होता है हेक्टर। दोस्तों, हेक्टर, HECTOR, हेक्टर मतलब भी क्या होता है, धमकाना। ठीक है, हेक्टर मतलब धमकाना। ठीक है, और हेक्टर से ही हम, देखो हेक्टर अगर हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं ना, हेक्टर में अगर हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो एक एडजेक्टिव बन जाता है, हेक्टरिंग बन जाता है। ठीक है, तो हेक्टरिंग मतलब क्या होता है, रूड मैनर। हेक्टरिंग मैनर आपने सुना भी होगा। ठीक है, हेक्टरिंग मैनर आपने सुना भी होगा। हेक्टरिंग मतलब, ठीक है, किसी को धमकाना। हेक्टरिंग मैनर हम यूज करते हैं मतलब कि रूड, धमकी भरा। ठीक है, रूड मैनर भी आप इसको कह सकते हो, रूड मैनर भी आप इसको कह सकते हो, धमकी भरा मैनर। ठीक है, और ब्रोबीट के और सिनोनिम्स की बात करेंगे। ब्रोबीट मतलब समझ में आया होगा, धमकाना। इसके सिनोनिम्स हेक्टर, धमका, ये और हेक्टर से ही बनता है हेक्टरिंग। और हेक्टरिंग हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। हेक्टरिंग मैनर, मैनर नाउन हो गया, इसको डिफाइन कर रहा है। हेक्टर वर्ब में आईएनजी लग गया तो ठीक है, एडजेक्टिव बन गया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे ब्रोबीट के और सिनोनिम्स की। ठीक है, कौन कौन से हैं। ठीक है, बैजर। ठीक है, एक होता है कोर्स, COERC, कोर्स, और एक होता है बैजर दोस्तों, BADJER। बैजर मतलब भी क्या होता है, धमकाना। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, धमकाना। लेकिन बात समझना ध्यान से, बैजर को, ठीक है, बैजर एक जानवर भी होता है। ठीक है, उत्तराखंड में एक जानवर भी होता है, आपने सुना भी होगा, जिसका मतलब ये ओमनीवोरस होता है, दोनों खाता है। ठीक है, घास और एनिमल वगैरह दोनों खाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बिज्जू बोलते हैं, बिज्जू। ठीक है, बिज्जू होता है ये जानवर, इसके बारे में देख लीजिएगा। बैजर, बैजर के दो मीनिंग होते हैं, एक जानवर होता है जिसको बिज्जू बोलते हैं, और बैजर मतलब धमकाना भी होता है। इतना आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, ब्रोबीट के और सिनोनिम्स की बात करूं, परसिक्यूट दोस्तों, परसिक्यूट, परसिक्यूट मतलब भी किसी को डराना होता है और किसी को धमकाना होता है, डराना या धमकाना। बात करेंगे परसिक्यूट। ठीक है, उसके बाद मिनेंस, मिनेंस भी, मिनेंस मतलब क्या होता है, मिनेंस भी मतलब धमकी भरा होता है दोस्तों। ब्रोबीट का सिनोनियम्स ही है हार्मफुल, हार्मफुल हानिकारक या धमकी भरा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, धमकी भरा, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनेंस बोलते हैं। आपको इतने वर्ड
आशा करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोबारा से रिवीजन करता हूँ, मैंने क्या क्या बताया। मैंने ब्रोबीट बारे में बताया, ब्रोबीट का सिनोनिम्स बताया। ब्रोबीट मतलब धमकाना, ब्रोबीट का सिनोनिम्स बुली, और बुली से बनते हैं वर्ड बुली फॉर यू या गुड फॉर यू, या आप इसको कुडोस टू भी कहते हो, मतलब किसी की तारीफ करना। फिर ब्रोबीट का जो सिनोनिम्स बताया मैंने, हेक्टर मतलब धमकाना, और हेक्टरिंग मैनर हम यूज करते हैं, ठीक है। और ब्रोबीट के सिनोनिम्स कॉर्स और बेजर, किसी को धमकाना। अब बेजर को आप कैसे यूज कर सकते हो? बेजर एक मतलब धमकी भरा होता है, और एक होता है एनिमल, एनिमल होता है बेजर, ठीक है। और ब्रोबीट के सिनोनिम्स क्या हो गए? परसिक्यूट और मीनेंस। अब बात करते हैं एक वर्ड की, काउ, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो काउ नाउन के रूप में भी यूज होता है, आप बहुतों को नहीं पता होगा, नया चीज बता रहा हूँ। काउ को हम नाउन भी कहते हैं और काउ को हम वर्ब भी कहते हैं। काउ के दो मीनिंग होते हैं दोस्तों, आज आपको पता चल जाएगा। काउ जब नाउन के रूप में यूज होता है तब काउ का मतलब होता है गाय, क्लियर है। काउ जब नाउन के रूप में यूज होता है तो काउ को बोलते हैं गाय, लेकिन जब काउ वर्ब के रूप में यूज होता है तो काउ का मतलब होता है डराना, ठीक हो गया। काउ का मतलब होता है डराना या धमकाना। तो सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रोबेट का, ठीक है। क्या हो जाएगा? काउ। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जब काउ को हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो काउ का मतलब डराना धमकाना, जब काउ को नाउन के रूप में यूज करेंगे तो काउ का मतलब है गाय, ठीक है। अब देखो काउ, काउ से ही एक वर्ड बनता है, ठीक है, काउल, ठीक है, COWL। काउल मतलब क्या होता है? स्कार्फ, जो लड़कियां यूज करती है ना, स्कार्फ सर पे बांधती हैं कपड़ा जैसा, ठीक है, उसको बोलते हैं काउल, ठीक है। COWL, नया वर्ड आपको मैंने बता दिया, क्लियर है। और ये सारे वर्ड ना काउ से बने हुए हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना, काउ से ही हम रिलेट करके एक और बनाते हैं, कावर, COWER, कावर, COWER, ठीक है। कावर मतलब क्या होता है दोस्तों? दुबकना, किसी से दुबकना, डरना, छिपना, ठीक हो गया। तो दुबक, फ्ली अवे भी कह सकते हो, फ्ली रन अवे भी कह सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कावर बोलते हैं, डरने को, ठीक है। काउल से बनता है, ठीक है, काउ से ही बनता है। उसके बाद डरना, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड और लिया हमने काउ से, कोवार्ड। कोवार्ड मतलब आपको पता ही होगा, डरफोक, कायर आदमी जो होता है उसको बोलते हैं कोवार्ड करके, ठीक है, डरफोक, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं काउ बॉय। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या लेते हैं? काउ से बनता है काउ बॉय। काउ बॉय मतलब होता है एनिमल हर्डर, एनिमल को चराने वाला दोस्तों, एनिमल को चराने वाले को बोलते हैं काउ बॉय, एनिमल हर्डर, क्लियर है। बात करेंगे इसके सिनोनियम्स की, और ब्रोबीट का एक और सिनोनियम्स है, क्या है सिनोनियम्स ब्रोबीट का? ब्रोबीट का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सिनोनियम्स डोंट। डोंट मतलब भी क्या होता है? DAUNT। डोंट मतलब भी क्या होता है? धमकाना। डोंट मतलब भी क्या होता है? धमकाना। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया ब्रोबीट मतलब धमकाना, ठीक है, इसके सिनोनिम्स सारे बता दिए आपको, हेक्टर, परसिक्यूट, मीनेंस, काउ, कावर, ठीक है, डोंटेड, क्लियर है। आपको सेशन पसंद आया होगा दोस्तों, देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद।